ये देखिए जी, बेसन का लाजवाब और बहुत ही हेल्दी सा हलवा तैयार हुआ है और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला मज़ेदार सा बेसन का हलवा आप सर्दियों में ज़रूर बनाइए और सबसे दाद वसूल कीजिए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब के सब। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शाज़िया की बातें। आज मैं बना रही हूँ बेसन का हलवा। तो बेसन का हलवा बनाने के लिए देखिए मैंने चूल्हा जला दिया। आग मैंने इसकी बिल्कुल मीडियम से लो पे रखी हुई है। तो पैन रख दिया मैंने चूल्हे पे और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 कप मैदा छना हुआ और उसके साथ ही आधा कप मैंने छनी हुई सूजी डाल दी है। इन दोनों चीज़ों को पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इनको ड्राई रोस्ट करना है। इसके अंदर अभी मैंने ऑयल बिल्कुल नहीं डाला। इसको लो फ्लेम में इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक इसमें से आपको खुशबू ना आने लग जाए, जैसे कि चनों की खुशबू होती है ना, इस तरह की जब आने स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आप समझ लीजिए कि इसकी बड़ी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब इसके साथ ही मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर घी। घी 1 कप है। अगर आपको इसमें थोड़ी ज़्यादा घी अच्छा लगता है तो आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकती हैं। ऑयल बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिएगा वरना हलवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। इस तरह के जो हलवा जात होते हैं इनमें अगर देसी घी का इस्तेमाल किया जाए तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है। अब देखिए घी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना स्टार्ट हो गया और चम्मच को मतवाकर हिलाते जाना है ताकि हलवा ये जो बेसन है वो नीचे सतह पे ना लगे, वरना अगर जल गया तो फिर जो हलवे का सारा जायका ख़राब हो जाएगा। अब देखिए इस तरह कर कर के मैंने सारा जो घी था वो उसके अंदर मिक्स हो गया है बेसन के अंदर। इसके साथ ही मैंने 4-5 इलायचियों के दाने डाल दिए हैं। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। फ्लेम को बिल्कुल मैंने थोड़ा सा हाई पे, मीडियम हाई पे रखा है, ज़्यादा ज़्यादा तेज़ नहीं करना क्योंकि ये जल जाएगा। अब इसी दौरान मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल दिया है। अब दूध डालने से देखिए एकदम से ये फूल भी गया है और इसकी आप शक्ल देखें बिल्कुल दानेदार सा बन चुका है। इस तरह करते जाना है, थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाना है और इसको साथ साथ अच्छे तरीके से मिक्स भी करना है। और हलवा बनाने के लिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। अब ये देखिए इसके साथ ही मैंने इसके अंदर हस्बे ज़ायका चीनी का इस्तेमाल कर लिया है। आप चाहें तो इसमें गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद मैंने थोड़ा सा दूध और ऐड कर दिया है और अब फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करना है ताकि जो चीनी का दाना है वो ख़त्म हो जाए और चीनी अच्छे तरीके से बेसन में डिज़ोल्व हो जाए। और मैंने आपको आग भी दिखाई है कि मैंने इतनी आंच पे ये हलवा तैयार कर रही हूँ। बहुत ही आराम से बनाना है, बड़े ही मज़े की चीज़ बनेगी और सर्दियों में आप इस तरह की चीज़ इंजॉय करें तो मैं कहती हूँ सभी ने आपकी बड़ी तारीफ़ करनी है। तो आपने इसी तरह बड़ा अच्छा सा इसको करके बनाना है। अब इसके अंदर मैं 1 गिलास भर के पानी ऐड कर रही हूँ। पानी भी मैंने नीम गर्म लिया है। नीम गर्म पानी लेने का ये मकसद होगा कि जो हलवा बनेगा ना वो बड़ा दानेदार सा बनेगा। अगर आप इसके अंदर ठंडा पानी यानी कि टैप का पानी इस्तेमाल करें, वो तो वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा ठंडा आ रहा है, उससे ये होगा कि ये हलवा बिल्कुल ऐसे बिल्कुल इस तरह का ना मुलायम सा हो जाएगा। अगर आप दानेदार हलवा बनाना चाहते हैं तो फिर पानी का इस्तेमाल जो नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए पहले जब मैंने पानी ऐड किया था तो वो बिल्कुल इस तरह लग रहा था कि पता नहीं ये क्या लई सी बन गई। अब आप देख सकते हैं कि जो हलवा बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है और उसने पैन भी छोड़ दिया है। तो ये वक्त है कि आप चाहें तो इसको बिल्कुल इस तरह ड्राई करके तो इसको फैला के तो ड्राई हलवा बना लें जो कि टुकड़ी वाला होता है। लेकिन मैं इस तरह का नहीं बनाऊंगी। अब ये सारा जो हलवा है ना वो मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक बाउल के अंदर। आगे का जो पार्ट है वो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि इसी के अंदर ये सारा ट्रिक है हलवे को मज़ेदार बनाने के लिए। देखिए सारा बाउल के अंदर सेट हो चुका हलवा। अब हम इसके उसी पैन को मैंने दोबारा से चूल्हे पे रख दिया। अब ये देखिए मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच देसी घी के लिए हैं और अब इसको कर लेना है मेल्ट। ये मेल्ट हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालूँगी। ये है मेरे पास काजू और बादाम। आप जो से मर्ज़ी ड्राई फ्रूट ले लें, आपकी अपनी मतलब चॉइस है। अब हमने इसको इतना सा रोस्ट करना है कि ना तो ये बहुत ज़्यादा रोस्ट हो जाए और ना ये बहुत कम। अगर ज़्यादा अच्छे तरीके से ये ज़्यादा रोस्ट हो जाएँगे तो ये जब खाए जाएँगे तो वो थोड़े से क्रिस्पी नहीं लगेंगे। आपने बस इनको हल्का सा रोस्ट करके देखिए इसके ऊपर लगा देना
है बादाम और पिस्ते का तड़का देसी घी के साथ। तो ये देखें बड़ा ही लाजवाब सा हमारा बेसन का हलवा तैयार हुआ है, बहुत ही मज़ेदार और सर्दियों की ये सौगात है। खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए और मेहमानों को भी खिलाइए। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने के सूच में लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।